गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि जो जब कभी आकाशीय बिजली गिरती है, ठीक है ना, जो जो पर्सन अपने घर के अंदर होता है तो वो क्यों नहीं मरता है, ठीक है ना, घर के बाहर ही क्यों मरता है, ठीक है ना। जब आकाश में बादल कड़कड़ाते हैं तो आदमी घर के अंदर क्यों रहता है? जब घर के बाहर निकलोगे तो मर जाओगे, तो उस पर बिजली गिर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन घर के अंदर इन साइड में क्यों नहीं होता? जब कोई पर्सन फोर व्हीलर जा रहा हो और बाई चांस तार टूट के गिर जाए, ठीक है ना, कौन सा लाइट का, तो भी आदमी नहीं मरता इन साइड, जबकि वो गाड़ी आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, क्यों नहीं मरता? क्या है? तो देखिएगा इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्किल लिया है, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन अ सर्किल। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा दिया। बच्चा आप आगे आ जाओ बेटा, आप किसी बोलता हूँ, आप उसके साथ बढ़ जाओ बेटा, उधर चले जाइए, आप उधर चले जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ देखिएगा, ये सेंटर है इसका, ठीक है ना। यदि में अब जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो पोटेंशियल अलग पढ़ाएंगे, पोटेंशियल के लिए अलग फिगर बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग बनाए, तो क्या करना है यार? देखिएगा हम एक साथ बता देना, हमने इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया थोड़ा सा। यदि हम आउटर पिन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड ऑफ द सर्किल, सर्किल के आउटसाइड यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस x हम कुछ कर लो, कितना x। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होती है। क्या होती है? E। और जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4 ऐसा के जगह पे रहेगा k Q/r², k Q/r²। r वैल्यू क्या लेंगे? r + x²। क्या? r + x²। ये आउटसाइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज कहाँ रखा होगा? चार्ज तो सेंटर पे रखा होगा ना बच्चा, तभी तो वहां पर पहुंचा, ठीक। यदि हम पोटेंशियल फाइंड करें इसी पॉइंट पे, यदि हम P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करें तो पोटेंशियल क्या होता है? K Q/r और r वैल्यू क्या लेंगे? r + x। क्या लेंगे? r + x। हो गया, पोटेंशियल भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। इतनी छोटी सी बात थी, वो गोला बनाया, ये बनाया, कहाँ गोला बनाया, कितना सिंपल सी चीज है, बात समझ। यदि हम सेंटर की बात करें, किसकी बात करें? उसके इसके सर्कमफेरेंस, इस पे सर्कमफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्ड इसको बोलते हैं, इसको ये पार्ट होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। इसकी लाइन पे, गोले की लाइन पे यहाँ पर अगर फाइंड किया जाए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बताएंगे? इक्वल K Q/r²। कौन सा? ये रेडियस इसकी r है। यदि हम पोटेंशियल की बात करें, इसकी बात करें, पोटेंशियल की बात करें इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? K Q/r, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यदि गाड़ी के अंदर कोई पर्सन है, बस के अंदर है, ट्रक के अंदर है, ठीक है, ग्लास बंद है, उसके ऊपर लाइट का वायर टूट के गिर जाए तो वो आदमी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता है? इनसाइड सर्किल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या सेंटर पे, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अब करो ये कैसे आया? अच्छा, ये प्रैक्टिकली है। कैसा है? प्रैक्टिकली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर क्या आती है? 0। बस सुना रही है। इसीलिए जब आकाशीय बिजली गिरती है
ठीक है ना। तो घर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। घर के बाहर आदमी तो मर जाता है, ठीक है ना। जब आकाश से बिजली गिरती है तो आदमी क्या कहता है कि चलो पेड़ के पास में चलिए, घर के अंदर चलिए, ठीक है ना, इसलिए घर के अंदर जाता है। बात समझ गई। लेकिन पोटेंशियल चाहे आप इस पॉइंट पे फाइंड करो, इस पॉइंट पे फाइंड करिए, इस पॉइंट फाइंड करिए या सेंटर फाइंड करिए, पोटेंशियल कैसा होता है? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्या होता है? के क्यू बाई आर। बात समझ गई। पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। बात समझ गई। चलिए नोट करिए। देखो इन वैक्यूम समझे बच्चा, गॉस थ्योरम क्या है? इन वैक्यूम आ रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज। समझेगा कोई? हम ये गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम ये बताया गया कि कोई सरफेस लिया, क्या लिया? सरफेस लिया, ध्यान देना, एक सरफेस, ठीक है ना। अब इस सरफेस में चार्ज क्यों रखा है भैया? चार्ज क्यों के मतलब अप्रॉक्स तो चारों तरफ, ठीक है ना। चार्ज क्यों ये रखा हुआ है? इसके इन ऑल डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो किसी एरिया में क्रिएट करेगा, नहीं पूरे में क्रिएट कर जाए, ऑल वर्ल्ड में क्रिएट कर जाए थोड़ी ना होगा। तो जितना हाई वोल्टेज होगा, हाई चार्ज होगा, उतने ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, क्या ये है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है ये, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है तो इसमें एरिया भी होगा कि कितने एरिया तक ये फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लिया E और इसे सरफेस पे लिया ds। इस सरफेस एरिया है, ds क्या है? सरफेस एरिया, या ds क्या है? सरफेस एरिया जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह सरफेस एरिया, सरफेस बात समझ में आई। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो EDS आपने सिंपल पढ़ा है कि 5 इक्वल होता है EA, क्या होता है? EA। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए एरिया है, ये क्या है? एरिया है। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया का उपयोग कर लिया ds, तो ये क्या लिख दिया? ds। ये बात समझ में? ये क्या है? ds। अच्छा ई कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है। और यही तुमने पढ़ा है कि सरफेस एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी। हमने बताया था वेक्टर एंड वेक्टर क्या रहता है? स्केलर, ठीक है। बात समझो, इसमें कौन सी बड़ी बात? अब देखो, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो किसी एरिया में क्रिएट हो रहा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अब जैसे हमने साउंड बोला, आपको सुनाई पड़ रहा है, अगर पीछे कोई खड़ा होगा उसको सुनाई पड़ेगा, इधर होगा उसको सुनाई पड़ेगा, इधर होगा उसको सुनाई पड़ेगा। तो हमारी एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे सुनाई पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। और जब कब तक सुनाई पड़ेगा? जब तक हमारी जो टाइम पीरियड होता है 1/6 टाइम, तो जितनी स्पीड से हम बोल रहे हैं उस स्पीड का जब तक 1/6 रह जाता है तब उस पोजीशन तो सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। मीन्स 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर, 100 मीटर, इससे ज़्यादा आदमी पावर एफिशिएंसी नहीं होती कि सुनाई पड़े, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे वो एरिया कि हमारे चारों तरफ ऐसे पानी में पत्थर डालोगे ऐसे छपाक से तो क्या बनेगी? एक वेव बनेगी। और वेव कैसे बनेगी? ऐसे राउंड अप, कैसे बनेगी? राउंड अप। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? राउंड अप। कैसे होता है? राउंड अप। और उसी के अंदर अब ये क्या बनाती है? क्लोज सरफेस। क्या बनाती है? क्लोज सरफेस। इसीलिए इसको ऐसे लिख देते हैं क्लोज सरफेस। क्या लिख देते हैं? क्लोज सरफेस। बात समझ में गई? EDS क्या लिखते हैं? EDS। और इसमें गॉस थ्योरम में कह रहा है कि जो EDS की वैल्यू है, क्या EDS, ये किसके इक्वल होता है? Q/epsilon नॉट। किसके इक्वल होता है? Q/epsilon नॉट। बोलो Q/epsilon नॉट, ठीक है ना। तो लिखिएगा डेफिनेशन, इन वैक्यूम
or air, in vacuum or air, the total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge. The net charge present inside the surface. ठीक है, आप समझिएगा, ये जो चार्ज था इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसमें, इन एयर आर वैक्यूम, किसे बच्चा, इन एयर आर वैक्यूम। अब बताइए सबसे बड़ी बात, अब इसी में यदि हम बात कर लेते हैं कि एयर में नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होगा तो फाइव का क्या जाएगा बच्चा, फाइव का जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन, फाइव का क्या जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसका मेन से हुआ, देखो कितना सिंपल है। इसी से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कितना इजी सब कुछ है। अब बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है फिजिक्स, ठीक है ना। फाइव का क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, यदि आपसे कह दिया जाए के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फाइव वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जितने टाइम में डिक्रीज होगी उतने टाइम से डिक्रीज होगी, ये ओवर, ठीक है ना। ये डिक्रीज होगा तो फाइव डिक्रीज होगा, ठीक है ना। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि इफ के इंक्रीज तो फाइव डिक्रीज, उसी रेशियो, इफ के डिक्रीज तो फाइव इंक्रीज, सेम रेशियो, किसमें, इन सेम रेशियो, किसमें, इन सेम रेशियो। तो कौन सी बात है, कौन सा पार्ट हो गया, इतनी सी बात थी गॉस थ्योरम में, नोट करिए। देखो फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। ये जब इसकी यूनिट की बात कर लें, अब वो यूनिट बताई नहीं सकते, यूनिट बात करें तो ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, क्या होती है, और डीएस का एरिया मीटर स्क्वायर। जब फाइव की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फाइव क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ फाइव ये लिखा हुआ फाइव की यूनिट। यदि यूनिट की बात करें, ई की जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और इसकी मीटर स्क्वायर, कैंसिल किया जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है ना। सेकेंड क्या, ई की हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन पर कूलम, क्या पढ़ा है, न्यूटन पर कूलम। एक और इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हम लोग इसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फोर्स की डायमेंशन ml टेक पावर -2, और लेंथ की l स्क्वायर, कूलम की 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा ml3t-3 A इनवर्स, ये डायमेंशन हो गई। कौन सी बड़ी बात, ठीक है ना बच्चा, नोट करिए। अब देखिएगा गॉस थ्योरम से यदि हम कूलम्ब लॉ को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें, तो कितना इजी है, देखो चला दीजिएगा। देखिए फाइव का क्या था, क्लोज इंटीग्रल, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल। और फाइव क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E into ds, ds क्या बच्चा, सरफेस, ds क्या है, सरफेस। और इसकी वैल्यू क्या है, q अपॉन k एप्सिलॉन। ये जब इससे E फाइंड करें
तो बच्चा इक्वल क्या जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट और 1 अपान ds। ds क्या है, अच्छा क्यू लिखना है यार, क्यू व्हाट इज ds, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और हम लोगों को पता है ये जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो आधा डायरेक्शन होता है, यानी कि स्फीयर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। ये रेडियस स्फीयर है, स्फीयर की स्फीयर का एरिया क्या होता है, बोलो 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। इसी को उठा के यहाँ पे पुटअप कर दिया गया, जैसे उठा के पुटअप किया तो क्या है, q अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर। इसे अच्छे से इन्होंने ऐसे लिख दिया कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q अपान r स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व किया था, तो सॉल्व किया तो 4 पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट 8.8 रखा और इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 × 10⁻9 q अपान r स्क्वायर, सॉल्व हो गया। कौन सी बड़ी बात, ठीक। ऐसे गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस थ्योरम, ड्यू टू गॉस थ्योरम। बात समझ आ गई। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात नोट करिए। इसी में यदि आपसे बोला जाए फाइंड द कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना, तो कौन सी बड़ी बात, चलो मेरे लिए क्या बड़ी बात, फटाफट सॉल्व कर देते, ठीक है ना। फाइंड द गॉस थ्योरम, सॉरी फाइंड द कूलॉम्स लॉ फॉर द गॉस थ्योरम। देखो कितनी सिंपल बात है, फाइंड कूलॉम्स कूलॉम्स लॉ, इसमें गलत नहीं, कूलॉम CLOUMBS, कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों को ये पता है कि E इक्वल क्या होता है, F अपान Q नॉट। अब देखो जब हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, उसका सेंटर क्या था, कूलॉम्स लॉ था, F था, उसका सेंटर क्या था, F था। तो F से हम लोगों ने E इक्वल टू अपान Q नॉट F की वैल्यू पुट कर दी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हुआ था। फिर जब पोटेंशियल फाइंड किया तो B इक्वल टू W अपान Q, W में W इक्वल टू होता है F × dx, तो वहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दी थी, पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब यहाँ क्या सेंटर है गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम फोर्स फाइंड करें, किससे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, देखिए ऐसे, या फिजिकल में क्या हो जाएगा, E × Q नॉट, E × Q नॉट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि E ds इक्वल Q अपान K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जब E की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, आपको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान R स्क्वायर। अब लिया ये ऐसे, अब यही वैल्यू उठा के इसमें रख दो फर्स्ट। जब ये वैल्यू फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो F इक्वल आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपान R स्क्वायर। हो गया, कितना सिंपल है। चलो कर दीजिए, वो कटाएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ा के निकल लिए, अरे एक बार पढ़ा के निकल लिए तो इसमें तो इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो।
ठीक है ना। नहीं तो सोचो कि सर पहले दोबारा क्यों समझाया, दोबारा भी समझ लो, दोबारा समझो, जितनी बार माना है उतनी बार समझो। चलो एक बार रिपीट कर दे रहा है, इसमें भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप वैसे ही रिपीट करके दे सकते हो। ई इक्वल अपॉन क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स फाई इक्वल ई डी एस क्यू अपॉन के, ठीक है ना। तो बच्चे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या हम इसके इक्वल नहीं ले सकते हैं ना। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन के नॉट और अपॉन 1 अपॉन डी एस, अभी फाइंड निकाला था पहले, और डी एस सरफेस एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको एक साथ कर दिया, हो गया। कौन सी बड़ी बात है। अब इसी में आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गॉस थ्योरम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सेंटर ये इसका कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गॉस थ्योरम। हमने पोटेंशियल इसलिए पढ़ाया था। अब जो टीचर पहले पढ़ा लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली आ जाएगी या तो छोड़ देंगे या तो फिर स्टार्टिंग फिर बताएं, तो इसलिए ये सब है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गॉस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गॉस। देखो हमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं, थोड़ा सा देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ई इक्वल टू अपॉन क्यू नॉट, चलो बना लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, केवल पोटेंशियल की बात करते हैं। बी इक्वल क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, पढ़े ना। और व्हाट इज डब्ल्यू, एफ इंटू डी आर कर दे डायरेक्ट, ठीक है ना। अपॉन क्या क्यू नॉट, और एफ इक्वल टू क्या होता है ई इंटू क्यू नॉट, एफ इक्वल क्या होता है ई इंटू क्यू नॉट, तो बी इक्वल ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट ऐसे। बी इक्वल ई की वैल्यू पुट अप करते हैं आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, क्या कर दिया इंटीग्रेशन। अब इसका काम एंड है तो इसको हम हटा देना है, ठीक है ना, समझिएगा। अब डी आर क्या करते हैं इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट था उसको पहले बाहर निकाल लिया, बी इक्वल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आर का क्या लेके जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे, कितना आएगा आर पावर -2 डी आर। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करना है तो आपको आता ही है, कर चुके हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 से +1 लेस करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1 से डिवाइड कर देंगे माइनस पहले आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर बचेगा आर इनवर्स, बस क्या बचेगा वो कहाँ जाएगा नीचे ले आएंगे, और क्यू को यहाँ लिख दें तो क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कितनी सिंपल बात है, ठीक है ना। इसे ऐसे ही याद किया जाता है, इसे याद नहीं रखा जाता है। अभी हमने जब कूलम्ब्स लॉ से बताया था तो पहले सेंटर में रहा था कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ पर लिया था ई पहले एफ फाइंड किया, एफ इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, तो उसकी डिफिनेशन लिखी थी ई इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, तो एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, एफ की वैल्यू पुट अप कर दी, क्यू नॉट कैंसिल कर दिया, तो ई इक्वल टू देखो लिख के बता दे रहे हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम एक साथ लिख के बताते हैं, देखो कैसे करते हैं, समझिएगा। एक तो कूलम्ब्स लॉ को सेंटर से बंद कर देना, बंद कर देगा। तो उन्होंने पहले क्या लिया था, हम लोगों ने ये सोचा था कि कूलम्ब्स लॉ लिया, तो कूलम्ब्स लॉ एफ फाइंड की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, एफ अपॉन क्यू नॉट रखा, अब चार्ज Q1 जगह क्यों लिया, Q2 ने क्या लिया क्यू नॉट लिया, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखी तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखो बार बार वो चीज़ हम समझा रहे हैं। अब यदि समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बच्चा। अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट कैसे किया तो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट हो गई। पोटेंशियल फाइंड किया था तो V इक्वल W अपान क्यू नॉट, इसको फाइंड किया तो कितना आया था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान आर लड़के मार पाओगे। इलेक्ट्रिक फोर्स में देखो यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 2 आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है और 2 स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर है। पोटेंशियल में यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 1 आर निकल रहा है। ओके, अब जब हमने गॉस थ्योरम से फाइंड किया तो गॉस थ्योरम से स्टेटर क्या रखा E, क्या रखा E और कौन सा E ds इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए टीचर लंबा लंबा पढ़ाते रहते हैं, 2-3 दिन 4-4 घंटे का लेते हैं, ठीक है ना, और 4-5 दिन में छोटा भी खत्म करवाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि पता नहीं क्यों लंबा खींचते हैं, हमको समझ में नहीं आता इसमें लंबा खींचने की जरूरत है। इक्वल Q एप्सिलॉन नॉट और ds रख दिया। ds की वैल्यू होती है, सर्किल होता है, सर्किल का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो कितनी सिंपल बात है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से बस लिखना होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। तो बिल्कुल मतलब जिसका माइंड ढीला होता है, जिसका कितना भी साइबेरियम कमजोर हो, ठीक है ना, वो भी इसे कर सकता है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा बेइज्जती ना करो, ठीक है ना। अब गुलाम सलाह फाइंड करना हो, गुलाम सलाह यानी फोर्स फाइंड करना हो तो देखो यहाँ से E इक्वल टू F Q नॉट लिया तो E इक्वल टू क्या लिया F Q नॉट लिया, क्या लिया F अपान Q नॉट लिया। तो हमें F फाइंड करना है तो E इंटू Q नॉट रखा, क्या रखा E इंटू Q नॉट रखा। अब E की वैल्यू पुटअप कर दिए, E की वैल्यू पुटअप कर दिए तो क्या आ गया, ये वैल्यू पुटअप कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान r स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किए तो यहाँ पे V लिख दिए और V इक्वल W अपान Q नॉट रख के, ठीक है ना, और W की वैल्यू रख दिए क्या F इंटू dr लिख दिए अपान Q नॉट लिख दिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, देखो कितना सिंपल। F अपान Q नॉट की वैल्यू क्या होती है E होती है, क्या होती है E होती है, और एक ही वैल्यू उठा के क्या रख सकते हैं F अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपान Q नॉट इंटू r स्क्वायर। Q नॉट कैंसिल इंटू dr, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अभी करके दिखाया था, बात समझ आ गई। अब आगे बढ़े, देखिए एक लिमिट में करवा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस थ्योरम से जो निकल आता है, गॉस थ्योरम जैसे कोई सर्किल है और हमें जब E निकालना होता है, जब चार्ज लेते हैं, जैसे सर्किल है, ये सर्किल है। अब सर्किल में जब चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जब चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मान लीजिए 3 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है। अब कह रहा है ये 10 माइक्रोकूलम है, ये कह रहा है 6 माइक्रोकूलम है, अब ये कह रहा है कि -15 माइक्रोकूलम। अब कह रहा कि हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो, हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चा ध्यान इधर, मैग्नेटिक फ्लक्स या अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई E। अब जो बेकार टाइप लड़का होता है वो क्या करता है, वो पहले Q लिखेगा, ठीक है ना, अब एप्सिलॉन नॉट लिखेगा, पहले Q1 निकालेगा, पहले F1 लेगा, फिर F2 लेगा, फिर F3 लेगा, फिर बाद में क्या करेगा F1 F3 को ऐड कर देगा। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या करेगा, फाई E लिया, Q1 Q2 Q3 यही ऐड कर लिया कि टोटल चार्ज कितना है, जो 10 + 6 - 15, तो Q इक्वल कितना आया 1 माइक्रोकूलम, कितना आया 1 माइक्रोकूलम, किसका प्लस का आया। तो ऐड कर लिया 1 अपान
1 माइक्रोग्राम 10⁻⁶ और एप्सिलॉन वैल्यू 8.85 10⁻⁻, माइनस का ऊपर जाए किसका जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 इक्वल कितना जाएगा 1 10⁻⁶ अपॉन 8.85। कितना सब इजी है बच्चा। तो 5e फाइंड किया, जब 5e फाइंड किया 10⁻⁶ कितना 10⁻⁶, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 885 ऊपर कितना हो जाएगा। अच्छा आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग को बहुत सिंपल बताता है। देखो 8.85 है, 8 5 से बड़ा है, 8 कितने 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर 9 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 9, कितना लिख लिया 9। तो 5 इक्वल बच्चे ध्यान देना है, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁵ अपॉन 9, 9 से डिवाइड करा दिया तो 5 इक्वल कितना आएगा बच्चा 9 बचा 1.1, ठीक है ना 10⁵ कितना 10⁵ यूनिट क्या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर कितना वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में दिया हो, देखो यहाँ 1 ये 9 है तो 9 हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, यहाँ पर 2 पॉइंट इंक्रीज किया, तो जब 2 पॉइंट इंक्रीज किया तो वैल्यू कम आई है, ठीक है ना। वैल्यू यदि 8.85 रखते तो वैल्यू आती 1.2, क्या था 1.2। आप कैलकुलेटर्स करके देख लीजिएगा कितना आएगा 5e आएगा कितना अप्रॉक्सीमेटली 1.2 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। इतना सिंपल बात। देखो यहाँ हमने पढ़ाया है तो ऊपर क्या होगा घट गया होगा, नीचे बढ़ाया तो ऊपर क्या होगा घट गया होगा। अब कुछ महान बच्चे होते हैं वो लिख देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1, अरे 1 भैया कैसे हो जाएगा यार, 1 तो तब होता जब नीचे 10 होता, 1 कब होता जब नीचे 10 होता, नीचे तो 8.85 है, ठीक है ना। 8.85 यानी कि 9 है, यानी कि 1.1, लेकिन हमने 9 अपनी मन से मर्जिस किया है तो लगभग कितना आएगा 1.2, कितना आएगा 1. ठीक है, ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में बस देखा जाता है, बस समझ आ गई। हाँ थोड़ा सा एक दूसरा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें S1 निकालना है। S1 पे किसको Q1 को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स S1 पे या फिर S1 पे कितना Q/ε0, तो 5S1 Q की वैल्यू कितनी 10 × 10⁻⁻⁶ 8.85 10⁻⁻12 माइनस का ऊपर जाए किसका हो जाएगा 6 प्लस का, तो 10/9 × 10⁻⁻, फिर प्लस का 6। अब 9 से डिवाइड कराया 1.1 आएगा 10⁻⁶। हमने क्या बताया कि हमने अपनी मर्जी से ऊपर कितना कर लिया 9 कर लिया 8.85, यानी कि यदि 8.85 होता तो ज़्यादा होता 1.2, तो 1 समथिंग कोई है तो 1.13 है, ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। सी भी है, यानी कि ए और सी में से कोई हो सकता है, ठीक है ना, ए और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। लिख दी है हाँ बस नहीं। अब यदि आपको S2 फाइंड करना हो, ध्यान दीजिएगा 5S2 में कितने चार्ज है 2 है, Q1 और Q3। Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम कितना है, और Q3 कितना है -10 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड किया Q1 Q2 को, तो पहले इसके लिए क्या करेंगे S2 फाइंड करने के लिए Q1 + Q3 करेंगे, और 10 माइक्रोकूलम और प्लस -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम ऐड के कितना आया 0 आया। तो 5S2 फाइंड किया, S2 कितना है 0/ε0, तो 5S2 कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो 0 किस में है, अब 0 सेकेंड में है, देखो ए में भी है और सी में भी है सर सी वाला, ठीक है ना। चलिए अब S3 फाइंड करेंगे, जब S3 फाइंड करेंगे तो 5
3 ले, कितना लगेगा बच्चा? पाई 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये बच्चा इधर Q1 Q3 आपस में कैंसिल हो गया, जैसे कि तीनों रहेंगे। ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। अब कितना बचा? केवल Q2 बचा। और आपका बदला रहा है। आप जब Q2 लेंगे तो 6 × 10⁻⁻⁶ 8.85 10⁻⁻12। Q3 निकाला तो 6/9 सपोज कर लिया, 10⁻6 आया, 3 2 जा 6 आया, 3 3 जा 9 आया। अब 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 0.6, 3 6 जा 18, ठीक है ना? फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 10⁻6 आया। ऐसा कहीं है? हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा 6/6 5, ठीक है ना? यानी कि एक पॉइंट इधर बढ़ा लिया, तो जब एक पॉइंट है तो 6.6 × 10⁻ कितना है? 5 आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप सोचो क्या 6.78 कैसे, यहाँ पर 6.6 है तो सर ने गलत लगाया? नहीं बच्चा, हमने ये 8/85 को 9 से पोस्ट कर दिया था। अगर ये नीचे कम होता तो ऊपर पहले बढ़ जाती, तो ऊपर पहले थोड़ी सी तो अधिक है, ठीक है? तो कौन सा पार्ट हो गया? सी पार्ट हो गया, ठीक है ना? गाइस आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए बच्चा। ये नहीं कि अब 11th आपका हो गया, आप 12th में पहुंच रहे हो, या जो बच्चे नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप रेस्ट नहीं लीजिएगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। ये सब सिंपल चैप्टर है। तो गाइस और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।